ऋषि कंडू के 907 साल संभोग करने का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता का मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पर एंड तक देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग ऋषि कंडू के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हमारा वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। कि कथा के अनुसार पौराणिक काल में महान ऋषि कंडू हुआ करते थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। एक बार की बात है कि ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करना शुरू किया, तो वे तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें किसी चीज का आभास ही नहीं होता था। इस तरह ऋषि की तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनका स्वर्ग का सिंहासन छीन न ले। इसी डर के परिणाम स्वरूप इंद्र ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रमोडोचा नामक एक अप्सरा को पृथ्वी पर भेजने का निश्चय किया। एक संध्या नृत्य के बाद इंद्र ने प्रमलोचा को अपने पास बुलाया, फिर उसे अपनी सारी योजना बताई। बिना कोई प्रश्न किए प्रमलोचा इंद्र की योजना के मुताबिक पृथ्वीलोक के लिए प्रस्थान कर गई। पृथ्वी पर प्रमलोचा सीधा वहीं पहुंची जहां ऋषि कंडू तपस्या में लीन थे। फिर प्रमलोचा ने अपनी शरारतों से ऋषि कंडू का ध्यान तोड़ने का कोशिश किया, जिसमें कि वो सफल भी हो गई। उसके बाद जैसे ही ऋषि की नजर प्रमलोचा पर पड़ी, तो वे उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मदरांचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। उसके बाद ऋषि कंडू प्रमलोचा के सौंदर्य में इतने खो गए कि वो 100 से अधिक वर्षों तक उसके साथ भोग विलास करते रहे। 100 वर्षों बाद एक दिन अप्सरा प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि ऋषि, मैं स्वर्ग लोक वापस जाना चाहती हूँ, इसीलिए आप मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा कि देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वी लोक पर और रुकने को मान गई। फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 साल तक उसे गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्षों बाद एक दिन प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि मुनि, मुझे पृथ्वी लोक पर आए हुए बहुत समय हो गया है, अब तो आप मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा दें। ऋषि कंडू उसकी बात सुनकर फिर व्यवस्थित हो गए। बोले कि देवी, अभी कुछ समय और रुक जाओ, फिर चले जाना। इसी तरह कई वर्ष बीत गए और जब भी अप्सरा प्रमलोचा स्वर्ग जाने की बात ऋषि से कहती, तो वो किसी तरह उसे मना लेते। वो अप्सरा ऋषि के श्राप से डरती भी थी कि कहीं क्रोध में आकर ऋषि कंडू उसे श्राप न दे दे। उधर महर्षि की काम वासना में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति उनका प्रेम नित्य बढ़ता ही जा रहा था। तपस्या पूजा पाठ का त्याग कर दिन रात ऋषि कंडू भोग विलास में डूबे रहते। एक दिन की बात है, ऋषि कंडू बड़ी तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे। तभी प्रमलोचा उनके पास आई और पूछने लगी, मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कंडू ने कहा कि हे भद्रे दिन अस्त हो चुका है, अतः मैं संध्या उपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर प्रमलोचा मुस्कुराए बिना न रह सकी और बोली, हे सब देवों के ज्ञाता, इतने वर्ष में आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है। जो संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो आपसे जब से भी मिली हूँ, तब से तो
आपने कभी संध्या वंदन नहीं किया है। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कंडू बोले, भद्रे नदी के इस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तुम आई हो। मुझे भली भांति स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करने देखा था। अतः अब दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है। मुझे तो लगता है कि तुम मेरा उपहास कर रही हो। तब प्रमलोचा ने ऋषि से कहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका ये कथन सत्य है कि आप आश्रम में मैं सवेरे ही आई हूँ, परंतु आज नहीं। जिस सुबह से आई थी उस समय को तो कई वर्ष बीत चुके हैं। ये सुनकर महर्षि कंडू घबरा गए और बोले कि सुंदरी, मुझे सही सही बताओ, तुझे मुझे तेरे तेरे साथ स्मरण करते कितने समय बीत चुका है। तब प्रमलोचना ने बताया कि आपको मेरे साथ स्मरण करते हुए 907 वर्ष 6 महीना और 3 दिन हो चुके हैं। ये सुनकर ऋषि कंडू हैरान हो गए और बोले, हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या फिर मेरा साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। तब प्रमलोचा बोली कि हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, वो भी उस समय जब आप धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। मैं यहाँ किसी के कहने से आई थी। ऋषि, आप क्रोध ना हो, मैं आपको सारी घटना का सत्य बताती हूँ, परंतु हे ऋषि, मेरा इनमें कोई दोष नहीं है, इसीलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तब ऋषि कंडू ने कहा कि जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? तब प्रमलोचना ने कहा कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था और उन्होंने ही आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। प्रमलोचना के मुख से ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि कंडू व्याकुल हो गए और बोले कि धिक्कार है मुझ पर, मेरा धर्म नष्ट हो गया है। एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इस स्त्री के संग से मेरा समस्त जीवन का तप नष्ट हो गया। इसीलिए हे पापी स्त्री, अब तू जहाँ जाना चाहे जा सकती है, क्योंकि तुझे इंद्र ने जिस कार्य के लिए भेजा था वो कार्य संपन्न हो गया है। तूने मेरा तप नष्ट कर दिया है। महर्षि को इस तरह क्रोधित देखकर प्रमलोचना भय से कांपने लगी, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उस समय ऋषि ने जो गर्भ प्रमलोचना में स्थापित किया था वो भी अप्सरा के रूम छिद्रों से निकलकर पसीने के रूप उसके शरीर से बाहर आ गया। प्रमलोचना के पसीने से वायु ने उस गर्भ को इकट्ठा किया और वृक्षों ने उसे ग्रहण किया। सूर्य की किरणों से पोषित होकर वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर समय पूरा होने पर वो वृक्षाग्रु से मीशा नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि कंडू, सूर्यदेव और वायु की पुत्री कहलाई। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल में इसी तरह जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।